हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लूप्स पे एडवांस जो आगे को बढ़ने वाले हैं, मतलब एडवांस तो कुछ नहीं, आगे को बढ़ने वाले हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं। वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए इसलिए हमने देखेंगे कितनी प्रॉब्लम्स हम कवर कर पाते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम जो होंगी करने की कोशिश करेंगे। अभी हम कोशिश करेंगे बेसिक बेसिक जो लूप्स की प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि एडवांस चीज़ें तो हम इसमें ला नहीं सकते अभी, क्योंकि हमने अभी एरे, स्ट्रिंग्स और काफ़ी सारी चीज़ें, लिंक लिस्ट, ये सब चीज़ें पढ़ी नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एडवांस चीज़ें भी करते रहेंगे, तो इसलिए अभी आके प्लीज़ ये मत बोलना कि इसमें तो कुछ एडवांस नहीं है, इस पे तो कुछ ये नहीं है। और जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब वही हैं जो इंटरव्यूज में आई हैं। अब डायरेक्ट सेम प्रॉब्लम तो अभी उठाई नहीं है, क्योंकि वो अगेन लिंक लिस्ट और एरेज और स्ट्रिंग्स पे बेस्ड होती हैं, लेकिन जो बेसिक उसका जो कंसेप्ट होता है, जैसे फैक्टोरियल हो गया, आपका रिवर्स करना हो गया नंबर को, आपका फिबोनाची सीरीज, जिसपे इनको ही एडवांस लेवल पे ले जाके इन्हीं चीज को तोड़ मरोड़ के प्रॉब्लम्स बनाई जाती है बेसिकली। तो आज हम उन्हीं तरीके की प्रॉब्लम्स पे बात करने वाले हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी पहली प्रॉब्लम जो हम लेके आए हैं वो है रिवर्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, रिवर्स, किसी नंबर को हम रिवर्स कैसे करें? बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पास 1 2 3 4 ये एक नंबर है। मैंने कहा आपसे कि इसको आप रिवर्स में लिख दो, तो आप क्या करोगे? 4 3 2 1, ये आपका नंबर क्या हो गया? रिवर्स हो गया। आपने इसके लिए क्या अप्रोच लगाया? जैसे अब नंबर मैंने लिखने के लिए बोला, नॉर्मल नंबर, तब आपने उसको क्या किया? स्टार्टिंग से पकड़ा और पीछे को लिखना शुरू कर दिया। 1 2 3 4, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि इस नंबर को आप क्या कीजिए? रिवर्स में लिखिए, तो आपने उसको क्या किया? इस अप्रोच को पलट दिया, यानी बदल दिया, उल्टा कर दिया। कैसे किया? आपने पीछे से गए और पीछे से आगे को नंबर को पढ़ना शुरू कर दिया। जब आप पीछे से आगे को लेके नंबर जाके लेके जा रहे थे और पढ़ रहे थे, तो जिस तरीके से, जिस सीक्वेंस में आपको नंबर्स मिले, आपने उनको राइट अप करना शुरू किया। जैसे सबसे पहले सीक्वेंस पे आपको क्या मिला? 4, तो आपने 4 लिख लिया। फिर आपको क्या मिला? 3, तो आपने 3 लिख लिया। फिर आपको क्या मिला? 2, तो आपने 2 लिख लिया। और फिर 1, तो एट द एंड आपने 1 लिख दिया। इस तरीके से आपने क्या कर दिया? आपने नंबर को रिवर्स कर दिया। यही काम हम जावा से करवाने वाले हैं, जावा में करवाने वाले हैं कंपाइलर से, कि हम अब कंपाइलर को बताएंगे कि आगे से नंबर को ना लिखते हुए पीछे से लिखना है। और जैसे ही हम ये चीज बता चुके होंगे तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, राइट? अब ये काम हम कैसे करेंगे? देखिए, प्रोग्रामिंग में समझते हैं। सबसे पहले हमको लास्ट डिजिट को उसमें पकड़ना पड़ेगा। लास्ट डिजिट हम कैसे पकड़ सकते हैं किसी भी नंबर का? उसके लिए हम यूज करते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर का। कौन सा ऑपरेटर? मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर हमने पहले पढ़ा है जब हम कैलकुलेटर्स बना रहे थे, स्विच केस पढ़ रहे थे। मॉड्यूलो ऑपरेटर हमारा क्या करता है? किसी एक डिवीजन ऑपरेशन में क्या हमारे पास रिमाइंडर आया है वो हमको रिटर्न करता है या फिर बताता है, राइट? जैसे मैंने कहा किसी का रिमाइंडर हमको रिटर्न करता है, बताता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 124 है, इसको मैंने मॉड्यूलो किया 10, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली 10 से 124 को डिवाइड कर रहे हैं, और जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा वो हमको मॉड्यूलो ऑपरेटर बताएगा। जैसे 124 डिवाइडेड बाई 10, हमको क्या रिटर्न, हमको क्या आंसर मिलेगा? 12, राइट? अगर हम इंटीजर, सॉरी, डिवीजन की बात कर रहे हैं, मॉड्यूलो नहीं। मान लीजिए हमको डिवाइड करने की बात करी हमने, 124 को 10 से हमने डिवाइड किया, और हम इंटीजर सॉल्यूशंस की बात करें तो हमको आंसर में क्या मिलेगा? हमेशा 12 मिलेगा, राइट? 12 टाइम्स ये डिवाइड करेगा, 4 हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाता है। और यही रिमाइंडर जब हम ऐसे लिखते हैं 124 मॉड्यूलो 10, तो ये रिमाइंडर हमको इधर मिलता है, राइट? बेसिकली जब हम किसी नंबर के लास्ट डिजिट को पकड़ना चाहें, राइट, लास्ट डिजिट को पकड़ना चाहें, तो वो क्या होता है? हम उसको 10 से मॉड्यूलो करें तो हमको लास्ट डिजिट रिटर्न में दे देता है। कैसे? जैसे हम यहीं पे 124 का एग्जांपल अगर हम ले लें, 124 मैंने लिखा और इसको हमने डिवाइड कर दिया 10 से। 10 से डिवाइड करते टाइम ये क्या हुआ? फर्स्ट टाइम इस तरीके से 24 बचा, राइट? 2 टाइम जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो ये कितना हमको रिटर्न किया? 4 हमको एज अ रिमाइंडर बच जाता है। 4 क्यों हमको रिमाइंडर बचता है? क्योंकि 10 क्या करता है, मतलब 10 20 30 40 के सीक्वेंस पे चलता रहता है, और जो एक्स्ट्रा डिजिट जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा यहाँ पे को नंबर लास्ट डिजिट रहता है, वो ऑटोमेटिकली हमको एज अ रिमाइंडर यहाँ पे को मिल जाता है। तो यही काम हम यहाँ पे को मॉड्यूलो वाले ऑपरेशन के लिए करने वाले हैं, राइट?
यही काम हम मॉड्यूलो ऑपरेशन में करेंगे। मॉड्यूलो ऑपरेशन के हेल्प से हमको क्या करना है, लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है। लास्ट डिजिट जैसे ही हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया किसी नंबर से, उसको रिवर्स में उसको स्टोर कर लेंगे, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे को स्टोर कर लिया 4। अब हमको क्या करना है, जो स्टोर कर लिया उस नंबर को हटा देना है। जैसे हमने क्या कर लिया, 4 को स्टोर कर लिया, तो लास्ट डिजिट को हम यहां से हटा देंगे। जैसे हम लास्ट डिजिट को हटा देंगे तो हमारा थोड़ा ऑपरेशन यहाँ पे को चेंज हो जाएगा, ऑपरेशन हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा और हमारे पास बचेगा कुछ इस तरीके से, राइट। जैसे हमने लास्ट डिजिट हटाया तो हमारे पास 124 था, 4 तो हमको क्या हो गया, रिमाइंडर में मिल गया, तो 4 हमने स्टोर कर लिया इधर पे, राइट। और हमारे पास 12 बचा, 12 हमारा आंसर आया था फर्स्ट डिवीजन का। तो इस जो हमारा आंसर आया था इस डिवीजन पे फिर से हम 10 को डिवाइड करेंगे और इससे फिर लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इससे हम जैसे लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 वहां पे को ऑप्शन में आ जाएगा, राइट। और हम डिवाइड करके जो बचा वो क्या बचा है, 1 बचा है, तो इसको स्टोर कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, 1 को भी 10 से डिवाइड करेंगे। 1 को जैसे हम 10 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये होगा नहीं, ये कितने टाइम्स जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा, राइट। ये 0 टाइम्स जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये हमारे पास 4 to 1 यहाँ पे को रिमाइंडर आ जाता है, मतलब सॉरी नंबर रिवर्स होके आ जाता है। हमारे पास 1 to 4 था, ये 4 to 1 हमारे पास रिवर्स होके आ गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले एक नंबर का मॉड्यूलो किया, ठीक है। मॉड्यूलो में जो हमारा आंसर आया उसको सीक्वेंस वाइज स्टोर किया, राइट। सीक्वेंस वाइज मतलब सबसे पहले 4, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से हमने सीक्वेंस वाइज स्टोर किया। और उस नंबर को फिर 10 से जो डिवाइड करके हमारे पास आंसर आया है, जैसे हमने 10 से डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आया है उसको स्टोर कर लिया और उस पर दोबारा से हमको फिर से मॉड्यूलो, फिर से स्टोर, फिर से डिवाइड, राइट। ये कब तक हम करते गए, जब तक हमको आंसर में क्या नहीं मिल गया, 0 नहीं मिल गया, राइट। तो यही काम हमको बार बार करना है। और हमको ये चीज पता है कि हमको कोई भी काम अगर बार बार करना है तो हम किसका हेल्प लेते हैं, लूप्स का। तो यहां पर को हम लूप्स कैसे एक्टिवेट करेंगे, बेसिकली सबसे पहले हमको क्या जानना है कि हमको यहां पर को कौन सा लूप एक्टिवेट करना है, फॉर या वाइल। फॉर लूप यूज करें या वाइल लूप यूज करें। वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हो गया, आगे को बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फॉर और वाइल। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं लूप एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन जब हमने लूप्स की प्रॉब्लम्स कर रहे थे वहां पे को हमने ये चीज क्लियरली देखी थी कि जब हमको कितने टाइम्स लूप चलने वाला है ये नहीं पता है तो हमको वहां पे को क्या करना है, वाइल लूप का यूज करना है, राइट। जब हमको क्या है, जब हमको नहीं पता कितने बार हमको ये लूप एग्जीक्यूट कराना है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलने वाला है, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, हमको नहीं पता, तब हम क्या करेंगे, वाइल लूप का यूज करते थे। और जब हमको एग्जैक्टली पता है कि 5 बार लूप चलने वाला है, 4 बार लूप चलने वाला है, कितने बार लूप चलने वाला है, ये हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पता है, तब हम फॉर लूप यूज करेंगे। अब इस कंडीशन में देखिए, आपको यूजर कितना भी बड़ा नंबर दे सकता है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 10 डिजिट, राइट। तो उतने टाइम्स लूप चलाना है, तो हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि लूप्स कितने बार चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगेन हमारा कौन सा लूप लगेगा, वाइल लूप यहां पे को हम फेवर करने वाले। आई बात समझ में, आगे को बढ़ते हैं कि वाइल लूप हमारा यूज कैसे होगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, 3 स्टेप में काम होगा। सबसे पहले हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, मतलब रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास नंबर है उसको मॉड्यूलो करके, ठीक है। फिर इस रिमाइंडर को हम स्टोर करेंगे, स्टोर दिस रिमाइंडर। इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को हम स्टोर करेंगे इन अ सीक्वेंस। इन सीक्वेंस में मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे हम जब सबसे पहले हमने 124 का दोबारा एग्जांपल अगर हम देखें, देखिए 124 जब हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 12 यहां से बचा और यहां पे को रिमाइंडर में हमारे पास क्या आया, 4। तो हमने रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में 4 स्टोर कर लिया स्टार्टिंग में, राइट। अब हमको क्या करना है, जो हमारे पास ये आंसर आया है, राइट, जो हमारे पास आंसर आया है उस पे मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करना है। जैसे कि 12 यहाँ पे को आंसर आया है तो 12 पे हम मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 1 टाइम जाएगा और 10 यहाँ पे को रिमाइंडर क्या आएगा, 2। अब हमको इसको 2 को स्टोर करना है। अब 2 अगर हम स्टोर करेंगे तो मेमोरी का ऑपरेशन किस तरीके से काम करता है, मान लीजिए डब्बा है हमारा REM नाम का, अब हमारे पास इसमें 4 है, राइट। अगर हम इसको REM इज इक्वल टू 2 कर देंगे तो ये क्या करेगा, इस 4 को मेमोरी से इरेज कर देगा, राइट। 4 को मेमोरी से इरेज किया और यहाँ पे वो क्या स्टोर करा देगा, 2। तो हमको ऐसा नहीं करना है, तो हमारे पास तो 4 की वैल्यू लॉस्ट हो गई।
तो हमको ऐसा ना करा के हमको क्या करना है, एक सीक्वेंस में स्टोर करना है। सीक्वेंस में स्टोर करने का मतलब अब अगर 2 आए तो हमको ये मेक श्योर करना है कि 4 के पीछे 2 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग नंबर है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि जो भी हमारे पास अगली बार नंबर आए वो पीछे आए। किस तरीके से, देखिए इसको हम थोड़ा सिंपल तरीके से बताता हूं मैं आपको। जैसे REM है हमारे पास, तो मैं क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं REM इंटू 10। ऐसा करके हमारे पास क्या होगा, देखिए पहली बार जब हमारे पास REM आएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास REM की वैल्यू हमने 0 ले ली, ठीक है, REM इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में ले लिया। तो पहली बार प्लस इस पे एक ऑपरेशन थोड़ा सा हम इस पे चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, थोड़ा आसान भाषा में समझा देता हूं। मैं 2 वेरिएबल लेता हूं, ठीक है। एक वेरिएबल लिया मैंने रिवर्स नाम का, ठीक है, जिसको मैंने इनिशियलाइज करा 0 से। ध्यान से देखिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया रिवर्स नाम का और उसको इनिशियलाइज कराया 0 से, राइट। दूसरा मैंने वेरिएबल लिया REM नाम से, इसको भी मैंने इनिशियलाइज कराया 0 से। स्टार्टिंग में रिमाइंडर के पास कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट। अब मैं जब लूप के अंदर जाऊंगा, जब मैं नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करूंगा, अभी तो यहां पे को मैंने क्या किया है, इनको इनिशियलाइज किया है, शुरुआत दे दी है, राइट। अब जब यहां पे को वैल्यू स्टोर करने का काम करेगा, जब ये बेसिकली जो यूजर के दिए हुए नंबर पर काम करना शुरू करेगा, जैसे यहां पे को 124 था, 124 पे जैसे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, अब ये स्टोर करेगा उसको। कैसे करेगा, देखिए। तो सबसे पहले हम REM पे क्या स्टोर कराने जा रहे हैं, जो भी नंबर, सॉरी रिवर्स पे, REM आप समझ सकते हैं, रिवर्स जो होगा हमारे पास फाइनल रिवर्स नंबर देगा और REM रिमाइंडर देगा, राइट। तो कैसे काम करेंगे ये दोनों, देखिए। तो सबसे पहले हम रिवर्स का ऑपरेशन कैसे होगा, देखिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर जो हमारे पास आया है, रिमाइंडर कैसे आ रहा है, रिमाइंडर हमारे पास कैसे आ रहा है, जो भी यूजर ने नंबर डाला है उसको हमने 10 से मॉड्यूलो कर दिया, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जा रहा है, राइट। तो यहां से रिमाइंडर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब रिमाइंडर में हम क्या कर रहे हैं, 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर, सॉरी रिमाइंडर में नहीं, थोड़ा इस पे कंफ्यूजन हो जा रहा है, सॉरी। देखिए ध्यान से देखिए, हाँ। अब हम रिमाइंडर में क्या कर रहे हैं, देखिए रिमाइंडर में हम क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर को हमको जो नेक्स्ट रिमाइंडर आएगा हमको उसको प्रॉपर सीक्वेंस में स्टोर कराना है। तो सीक्वेंस में स्टोर कराने के लिए हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग रिवर्स में वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से। जैसे ही हम इसको एग्जिस्टिंग वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक पीछे एक 0 आ जाएगा, राइट। और उस 0 पे हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। अब अभी तो कुछ समझ नहीं आया होगा, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे हम 124 वाला ऑपरेशन की बात करूं यहाँ पे को, तो हमने क्या किया, रिमाइंडर नाम के वेरिएबल पे सबसे पहले यहां पर को हमने क्या किया है, देखिए रिमाइंडर फाइंड आउट किया, नम मॉड्यूलो 10। नम हमारे पास क्या हमने लिया है अभी, नम हमने लिया है 124। जैसे हमने 124 लिया है तो इसको मॉड्यूलो किया 10 से, तो हमारे पास क्या आया, 4 आ गया। अब ये रिवर्स में जाके कैसे स्टोर हो रहा है, देखिए रिवर्स में ये कैसे गया, रिवर्स की वैल्यू इनिशियल पॉइंट पे 0 है, तो 0 इंटू 10, इसकी वैल्यू 0 आ गई, प्लस रिमाइंडर अभी क्या है 4, तो 0 प्लस 4, ये क्या हो गया, रिवर्स में जाके ये बॉक्स पे क्या स्टोर हो जाएगा, 0 प्लस 4, 4 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब अगला स्टेप हम परफॉर्म करेंगे, अब हमने क्या करा, 4 को स्टोर कर दिया, तो हम लास्ट डिजिट को हटा देंगे। लास्ट डिजिट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उस नंबर को हम क्या करेंगे, नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, राइट। यहां पर भी तो हम यही कर रहे हैं, नंबर को हमने क्या किया है, 10 से डिवाइड करा है, इस तरीके से नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे। देखिए 124 को जब हमने डिवाइड किया 10 से, तो हमको रिजल्ट में क्या मिला, 12 मिला है। ध्यान से देखिए यार, रिजल्ट में हमको क्या मिला है, 12 मिला है। यानी कि जो लास्ट डिजिट था वो हट गया, राइट। 124 था, 4 तो हट गया, तो हमारे पास 1 और 2 बचा है बस। तो लास्ट डिजिट हमने रिमूव कर दिया, राइट। इसी तरीके से हमको चलना है, क्यों, लास्ट डिजिट रिमूव होके कहा, नई जगह पे स्टोर हो चुका है, जो रिवर्स में स्टोर कराता जा रहा है वैल्यू को, राइट। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे को अब नम की वैल्यू क्या हो चुकी है, देखिए यहाँ पे को नम की वैल्यू अब हमारी क्या हो गई है, 12 हो गई है। ये डिवीजन ऑपरेशन है, राइट। डिवीजन ऑपरेशन हमारे पास ये वाली वैल्यूज रिटर्न में देगा, जो आंसर होगा उसको रिटर्न में देगा, ओके। तो हमारे पास नम की वैल्यू क्या हो गई है, 12 हो गई है। अब ये वापस से ऑपरेशन परफॉर्म होगा, रिमाइंडर फाइंड आउट करेगा नम का। रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम 12 मॉड्यूलो 10 करेंगे, 12 मॉड्यूलो 10 करेंगे।
तो हमको ऑपरेशन रिमाइंडर में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, राइट। अब ये रिवर्स में जाके कैसे स्टोर होगा, देखिए अब रिवर्स हमारा क्या है, ये रिवर्स हमारा क्या है, देखिए ये बॉक्स का नेमिंग गलत है यार, ये रिवर्स हमारा क्या है, देखिए रिवर्स का ऑपरेशन में अब ये किस तरीके से स्टोर हो रहा है, देखिए आर ई वी इज इक्वल टू, रिवर्स में हमारे पास ऑलरेडी 4 पहले से प्रेजेंट है, उस पर हमने क्या किया, 10 को मल्टीप्लाई किया, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 प्लस रिमाइंडर में हमारे पास क्या है 2, 40 प्लस 2 क्या हो गया 42 हो गया। अब ये यहाँ पे को जाके कैसे मेमोरी में कैसे एग्जिस्टिंग वैल्यू को इरेज कर देगा, जो पहले से है उसको हटा देगा, और क्या वहां पे को उसके बदले स्टोर कर देगा 42 स्टोर कर देगा, राइट। आ गया समझ में, ठीक है। मेमोरी में क्या जा चुका है, अब रिवर्स की जगह पे 42 जा चुका है। अगले स्टेप में फिर से हमको लास्ट डिजिट को हटाना है, लास्ट डिजिट को हटाएंगे तो नंबर जिसकी वैल्यू अभी क्या है 10 12 हो चुकी है, तो हमारे पास जो नम होगा उसको हम क्या करेंगे, नम बाई 10 यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी 1 आ जाएगी, राइट। ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आते ही फिर से हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जब तक रिवर्स ना हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, इसको चलाते रहेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे को आते ही क्या होगा, देखिए अगले स्टेप पे क्या होने वाला है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से सेम काम करना है, हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब नम की वैल्यू क्या हो चुकी है, देखिए 1 हो चुकी है, नंबर की वैल्यू अब 1 हो चुकी है ना, तो आगे को हम क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे 1 का। जैसे ही हम 1 मॉड्यूलो 10 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 है, इसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 0 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 0 टाइम्स 10 इज 0, तो यहाँ पे को हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर में 1 आ जाएगा, राइट। तो रिमाइंडर में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये रिवर्स में हमको स्टोर करना है, रिवर्स का ऑपरेशन का हमने जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे को देखिए, यहाँ पे को ये लिखा है, रिवर्स क्या है, रिवर्स इंटू 10। रिवर्स में अभी तक क्या स्टोर है, अभी देखिए रिवर्स में क्या स्टोर है 42 स्टोर है, राइट। उस पर हमको 10 मल्टीप्लाई करना है, रिवर्स में जैसे हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये क्या हो जाएगा 420 प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है 1 आया है, तो हमने यहाँ पे को 1 कर दिया। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिवर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2 1, इस तरीके से ये हमारा नंबर जो है रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये हमको कब तक करना था, अब हम इसको दोबारा डिवाइड करेंगे, राइट। नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 10, तो नंबर डिवाइडेड बाई 10 यानी कि मतलब नंबर हमारे पास क्या आ चुका है, 1 हो चुका है, 1 हो चुका है ना नंबर, तो 1 डिवाइडेड बाई 10, अब इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो जब भी हमारा नंबर पूरा रिवर्स हो जाएगा तो नंबर हमारे पास घट के कहां पे आ जाएगा 0, क्योंकि वो डिवाइड होते जा रहा है, राइट। तो हमने क्या किया, लूप में हमने क्या चला है, लूप पे हमने क्या काम किया है, बार बार लूप में क्या होता है जो हम बार बार कर रहे हैं, तो लूप पे होने वाला काम क्या था, हमको सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, फिर रिवर्स के लिए ऑर्डरली मैनर में उसको स्टोर कराना था सीक्वेंस में, और उसके बाद नंबर की लास्ट डिजिट को हटाने के लिए हमको नंबर को 10 से फिर से डिवाइड कर देना था। तो ये हमने बार बार ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो ये क्या आएगा लूप के अंदर, ठीक है। तो मैं जो एल्गोरिदम लिख रहा था, क्या लिख रहा था, रिमाइंडर सबसे पहले फाइंड आउट करना है, फिर उसको स्टोर करना है ना सीक्वेंस के लिए हमने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग रिवर्स का वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक लास्ट में स्पेस एम्प्टी हो जाएगा, वहां पर को जो नई वैल्यू आ रही है, जो लास्ट डिजिट पहले ओरिजिनल नंबर का आ रहा है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको जो ओरिजिनल नंबर है उसको 10 से डिवाइड करेंगे, यहां पर को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास उसकी वैल्यू घट जाएगी। फिर उसी तरीके से ये काम क्या होता रहेगा बार बार। आइए देखते हैं इसको कोड में करने की कोशिश करते हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा समझ आएगा, अभी तो काफी हौच पौच हो गया होगा थ्योरी में, फिर भी आप एक एल्गोरिदम जो होगा उसका वो आप समझ चुके होंगे किस तरीके से काम करेगा। आइए इसको कोड में करके देखते हैं। लेक्चर कौन सा है हमारा 4.java, राइट। लेक्चर 4.java में आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक मेन क्लास बनाएंगे। मेन क्लास हमारी बन गई है ऑटोमेटिकली, लेकिन हमने बताया था जिस नाम का फोल्डर जिस नाम की फाइल होती है उसी नाम की मेन क्लास बनती है। मेन क्लास क्या होती है, जिसके अंदर मेन मेथड होता है, पब्लिक स्टैटिक void मेन, void, आज थोड़ा टाइपिंग में क्यों दिक्कत हो रही है, मेन, और इसमें स्ट्रिंग आर्ग्स एज यूजुअल पास करेंगे, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से हम नंबर को लेंगे,
ठीक है, यूजर से नंबर लेने के लिए हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो स्कैनर क्लास लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, राइट। तो हम यूटिलिटी पैकेज से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे, राइट, स्कैनर। ये काम तो हम सीख चुके हैं पहले ही, और कई पिछली वीडियोस में काफी बार कर भी चुके हैं। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आई एन। राइट, थोड़ी स्पेलिंग्स स्टेक्स से थोड़ा परेशान है। ओके, कोई बात नहीं। तो हमने एससी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, अब इसको यूज करना है। तो हम इंट नम नाम का एक नंबर ले लेंगे जो हम यूजर से इनपुट कराएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमने इसको यूजर से इनपुट करा लिया, राइट। तो यूजर के लिए एक बढ़िया सा मैसेज भी दे देते हैं। क्या मैसेज दे देंगे, एंटर द नंबर यू वांट टू रिवर्स, राइट। कुछ इस तरीके से दे दिया हमने ये नंबर भी। अब आगे को, ठीक है, अब आगे की प्रक्रिया क्या थी हमारी, ठीक है, दो वेरिएबल बनाना। ठीक है, दो वेरिएबल हम बना लेंगे, इंट रिवर्स जिसमें हम नंबर को रिवर्स करा के स्टोर करेंगे, और इंट क्या, रिमाइंडर जिसमें हम आने वाले रिमाइंडर्स को स्टोर करेंगे। इन दोनों को मैंने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। और वाइल, अब हम वाइल लूप चला रहे हैं, तो हमने क्या किया था, वहां पर को नंबर को डिवाइड करते रहे जब तक हमारे पास नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तब तक हम ये वाइल लूप चलाते रहेंगे। जैसे ही नंबर की वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब हमारे पास ऑलरेडी नंबर रिवर्स हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा, नम मॉड्यूलो नम मॉड्यूलो 10, राइट। इससे हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में स्टोर कराना है। तो रिवर्स में ऑर्डर में स्टोर कराने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले से रिवर्स की वैल्यू है उस पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, जिससे एक प्लेस जनरेट हो जाएगा एंड में, और वहां पर हम अपने रिमाइंडर को स्टोर करा देंगे इस तरीके से, ठीक है। और एंड में जो नंबर है उसको 10 से डिवाइड करके नंबर में ही स्टोर कर देंगे, कुछ इस तरीके से, राइट। और एंड में जब तक ये लूप हमारा खत्म होगा, हमारा जो नंबर है वो रिवर्स हो चुका होगा। द रिवर्स्ड नंबर इज, राइट। तो यहाँ पे को नंबर पास कर देंगे, क्या प्रिंट कराना है हमको, रिवर्स, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं। रन करते ही हमारे पास ये जनरेट करके दे देगा वैल्यू। बोलता है एंटर द नंबर यू वांट टू रिवर्स। तो मैंने यहाँ पे को 1 2 3 4 एज यूजुअल पास कर दिया, तो 4 3 2 1 रिवर्स होके हमारा नंबर आ गया। आई होप आपको ये किस तरीके से हुआ है आपको समझ आ गया होगा। इसी अप्रोच से हम नंबर्स के सम, डिजिट्स का सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा इस प्रॉब्लम को थोड़ा समझें कि हम कर क्या रहे हैं, हम एक एक डिजिट लेके उनको अलग अलग देख रहे हैं और लास्ट में उनको एक साथ मर्ज कर रहे हैं ना। जब हम रिवर्स कर रहे थे तो हमने क्या किया, लास्ट से नंबर का पर्टिकुलरली एक एक डिजिट करके हमने नंबर्स को उठाना शुरू किया। जैसे ही हमने इस स्टेप की अगर बात करें, जब हम वाइल लूप के अंदर जाएं, तो हमने रिमाइंडर में क्या स्टोर किया, नम मॉड्यूलो 10, ठीक है। उसके बाद रिवर्स में हम क्या कर रहे थे, इस रिमाइंडर को एक पर्टिकुलर जगह पे प्लेस करके रख रहे थे ताकि हमारा एक नंबर बन सके। अगर हम इस स्टेप को थोड़ा सा चेंज करें और इस रिवर्स की जगह हम लिख दें सम इज इक्वल टू सम प्लस आर ई एम,
और फिर वही एज इट इज नम इज इक्वल टू नम बाय 10। तो इस अप्रोच से अगर हम ये काम करने लगे, ठीक है, तो यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारा किसका, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर का, ठीक है, डिजिट्स ऑफ द नंबर, किसी नंबर के डिजिट्स का सम अगर हमको कोई निकालने को बोले तो हम सेम अप्रोच लगा के इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फिर से वही क्लासिक एग्जांपल अपना 1 2 3 4 है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम 4 पहले एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 40 बना रहे थे, फिर इसमें ऐड कर रहे थे इसको एक्सट्रैक्ट करके, तो ये बन जा रहा था 43, राइट। फिर इसमें फिर से 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर इसमें क्या किया, फिर ये वाले नंबर को ऐड किया तो ये बन जा रहा था 432, और इसी तरीके से 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस जो अगला रिमाइंडर आया 1, तो ये बन जा रहा था 4321। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, डिजिट वाइज जा रहे थे। अब हम अगर क्या करें, सबसे पहले 4 ले लें, प्लस उसमें 3 कर दें, प्लस उसमें 2 कर दें, प्लस उसमें 1 कर दें। ये क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। इसका सम कितना आएगा आप देखिए, इसका सम आएगा 10 आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 जो है डिजिट्स, जो भी हमारे पास नंबर यूजर देगा उसका, उसके डिजिट्स का जो सम है वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेम अप्रोच से हम कर रहे हैं, सेम अप्रोच से हम, जैसे हम रिमाइंडर से पहले 4 निकाला, ठीक है, उसको रखा, ठीक है, हमने क्या किया, सम को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, स्टार्टिंग में सम को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। तो अब इस स्टेप पे आके क्या होगा, 4 सम में क्या होगा, देखिए सम की वैल्यू 0 है, प्लस रिमाइंडर हमारा पहले में क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। ये है फर्स्ट आइटरेशन के बाद। सेकंड बार जब लूप चलेगा तो अब ये नंबर डिवाइडेड बाय 10 हुआ, तो ये 1 2 3 रह गया। सेकंड बार जब लूप चला तो अगेन उसमें मॉड्यूलो करके हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर हम इसमें आएंगे तो फिर हम करेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस 3, ठीक है। तो सम क्या है हमारे पास, अब 4 हो गया, प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या है 3, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो अब सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 7 हो चुकी है। फिर आगे को चलेंगे, सेम चीज करेंगे, सम इज इक्वल टू सम जो हमारे पास 7 है, प्लस अब अगला जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास क्या आएगा 2, तो 7 प्लस 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली सम इज इक्वल टू, अगली बार जब सम प्लस रिमाइंडर करेंगे तो अब 9 की वैल्यू 9 हो चुकी है, अब अगला रिमाइंडर 1 आएगा। कैसे आएगा ये हम देख चुके हैं, राइट। तो सेम काम हमको करना है, बस एक स्टेटमेंट जो बीच में हम कर रहे थे वो चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास डिजिट्स का सम आ जाएगा। इसको अगर हम कोड करके देखें, देखें तो सेम पूरा मैं प्रोग्राम में कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, बस इस स्टेटमेंट पे जाऊंगा, इसको कट करके क्या लिख दूंगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस REM। ये जैसे ही मैंने लिखा, और थोड़ा यहां पे को चेंज कर लेते हैं, सम को डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए टाइपिंग एरर, इसको भी करेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमारे पास जो प्रिंट होके आएगा वो रिवर्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सम हो जाएगा, राइट। और अपना प्रॉम्प्ट भी चेंज कर देंगे, द सम ऑफ डिजिट्स इज सम, और यहां पर भी एंटर द नंबर यूजर से हम कह सकते हैं। अब हम करके देखते हैं, रन करेंगे प्रोग्राम, तो ये बोलेगा एंटर द नंबर, फिर हमने डाला 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका सम डिजिट्स का प्रिंट होके आ जाएगा 10। तो ये सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर वाली प्रॉब्लम हमने यहां से इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी हमारी इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे डिजिट्स पे बेस्ड होती है, जैसे कि हम इसी के थ्रू, इसी अप्रोच से हम क्या करते हैं, पैलिंड्रोम ऑफ अ नंबर वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं पैलिंड्रोम ऑफ अ नंबर। पैलिंड्रोम ऑफ अ नंबर क्या होता है ये देख लेते हैं। पैलिंड्रोम ऑफ अ नंबर क्या है, जैसे मान लीजिए 1 2 3, और अगर हम इसको चेक करें कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, इस नंबर को रिवर्स करेंगे,
और चेक करेंगे क्या ये रिवर्स होने के बाद भी इक्वल रहेगा। जैसे ये 123 है, रिवर्स होने के बाद ये 321 बन गया, तो ये इक्वल नहीं है, यानी कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। और इसके कंट्रास्ट अगर हम जाएं 121 ले लें, तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या बनेगा, लास्ट में 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है। फिर चेक करेंगे रिवर्स होने के बाद क्या इनकी वैल्यू आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो हम कर देंगे यस इट इज अ पैलिंड्रोम। तो ये भी सेम कंसेप्ट पे बेस्ड प्रोग्राम होता है। इस पे भी हम क्या करेंगे सेम, सबसे पहले लेकिन हम क्या करेंगे, एक ओरिजिनल नंबर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे यूजर से हमने इनपुट कराया नंबर 121, ठीक है, यूजर से हमने 121 एंटर करा दिया। इसको एक ओरिजिनल नंबर करके वेरिएबल बना के उसमें स्टोर करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब वहां पे को हम वाइल लूप लगा रहे थे रिवर्स ऑफ अ नंबर के टाइम पे, तो वहां पे को नंबर की वैल्यू जो हो रही थी वो चेंज हो रही थी। हमको अगर कंपेयर करना है एट द एंड, तो हमको एक उस नंबर को पहले से स्टोर कराना पड़ेगा, ताकि हम उसको प्रीवियस नंबर से जाके कंपेयर कर सकें, जो हमारा नया रिवर्स होके नंबर आया है उससे कंपेयर कर सके। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑलरेडी किसी जगह पे स्टोर कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे नंबर 121 लिया और इसी नंबर को हमने क्या करा, एक नए वेरिएबल में मैंने स्टोर करा दिया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे को आ जाऊं, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर को एक वेरिएबल बना के स्टोर कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे को सेम काम हमको करना है, रिवर्स इज इक्वल टू 0 एक वेरिएबल लेना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 एक वेरिएबल हमने लेना है, और उसके बाद सेम वाइल लूप हमको चलाना है जैसा हमने उस समय चलाया, और चेक करना है नंबर जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा, जैसे कि हम रिवर्स में चला रहे थे। ठीक है, रिवर्स ऑफ अ नंबर के टाइम पे। अब वाइल लूप के अंदर पे हमको फिर से वही काम करना है। सबसे पहले रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, नंबर मॉड्यूलो 10 करके। ठीक है, उसके बाद इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, रिवर्स करने के लिए हमने क्या देखा था, जो भी रिवर्स की वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इस पे ऐड करना है रिमाइंडर की वैल्यू, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमको जो नंबर है उसको अपडेट करना पड़ेगा, नंबर डिवाइडेड बाय 10 करके। तो यहां पर क्या हो रहा है कि नंबर की वैल्यू चेंज हो जा रही है, जो ओरिजिनल नंबर यूजर से हमने एंटर करवाया है, तो हमने उसको org नाम के एक वेरिएबल में इसलिए स्टोर कराया, ताकि जब हमारे पास जब फाइनल प्रिंट करा रहे थे हम, इसके बाद वाइल लूप के बाद रिवर्स जो हो रहा था नंबर, उसके बाद हम चेक करना चाहें तो हम यहाँ पे कोई एक इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इफ ओरिजिनल नंबर क्या इक्वल टू REV, यानी रिवर्स ऑफ अ नंबर अगर सेम है, तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट स्टेटमेंट दे सकते हैं वहां पे को कि यस द नंबर इज पैलिंड्रोम। कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और इसका एल्गोरिदम मैंने आपको लिख के समझा दिया है। इसको कोड में करके देखेंगे एज यूजुअल। अब हम इसको कोड में करके देखते हैं। तो अभी तक यहाँ पे को हमने क्या किया था, ये चेंज किया था, इसको वापस से पहले जैसा ही कर देंगे। एक सेकेंड, जी हाँ। तो हमने यहाँ पे तक तो कहानी सेम है, रिवर्स कर दिया नंबर को। रिवर्स करने का नंबर बाद थोड़ा हम प्रॉम्प्ट भी चेंज कर देंगे, एंटर नंबर यू वांट टू चेक इज पैलिंड्रोम। ठीक है, पैलिंड्रोम के लिए अब रिवर्स, और यहाँ पे को एक और, यहाँ पे को हमने क्या किया, नम में स्टोर करा रखा, तो यहाँ पे को एक और वैल्यू हमको, जैसे org हमने वेरिएबल लिया था, यहाँ पर को इसको स्टोर कराना पड़ेगा, ताकि एंड में जाके हम इसको कंपेयर कर सकें। राइट, जैसे ही लूप खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या रिवर्स के इक्वल है। अगर ऐसा है तो हमारे लिए प्रिंट करो स्क्रीन पर कि द नंबर इज पैलिंड्रोम। राइट, और अगर ऐसा नहीं है तो वो स्क्रीन पर प्रिंट करो कि नॉट अ पैलिंड्रोम। कुछ इस तरीके से। अब हम जब इसको रन करेंगे तो हम देख सकते हैं, रन करेंगे तो बोलता है चेक इंटर द नंबर यू वांट टू चेक इज पैलिंड्रोम और नॉट।
मैंने 121 डाला, नंबर इज पैलिंड्रोम। क्योंकि आगे से भी जब आपने पढ़ा तो 121 आया, पीछे से भी जब आप इसको पढ़ोगे तो ये सेम वैल्यू रखता है। अगर इसको दोबारा चेक करें किसी और बड़ी वैल्यू के लिए, जैसे 1 2 3 4 और 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, राइट, ये नंबर इज पैलिंड्रोम। आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम है, राइट। निगेटिव केस के लिए भी चेक कर लेते हैं, चेक करना है कौन सा नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो 1 2 5 4 हमने चेक कर लिया, तो नॉट अ पैलिंड्रोम यहाँ पे को लिख के आ गया, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो हो रहा है पैलिंड्रोम ऑफ अ नंबर के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारा सेम कंसेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गई। रिवर्स ऑफ अ नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर और पैलिंड्रोम ऑफ अ नंबर, ये सारी एक ही सीरीज की प्रॉब्लम्स है जिनको हम इस तरीके से हम कर सकते हैं, राइट। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं कि ये चीज समझ नहीं आई या कुछ उसको अपडेट करना हो, तो हम जरूर उस पर वीडियो बना के उसको वापस से अपडेट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलग टाइप की प्रॉब्लम्स जिसको जो अक्सर इंटरव्यूज में आती हैं, वो है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर जो होता है काफी बार इंटरव्यूज में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे करने जा रहे हैं ऑब्वियस। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यानी कि क्या होता है, किसी नंबर का फैक्टोरियल अगर हमको निकालना है, मान लीजिए हमसे कहा जाए कि 5 का फैक्टोरियल निकालो, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, हम 1 से स्टार्ट करें और सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हुए जाएं जब तक हमें 5 ना मिल जाए। यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये होता है 5 का फैक्टोरियल, राइट। अगर हमको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके 5 तक के सारे नंबर्स का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तब हमको उसका फैक्टोरियल मिलेगा। सिमिलरली अगर हमसे कोई कहे 3 फैक्टोरियल क्या होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 2 इंटू 3, कुछ इस तरीके से, राइट। अब अगर हमको यही काम करना है प्रोग्रामिंग में, तो हम उसको कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले तो हम यूजर से इनपुट करवाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यूजर से इनपुट लेंगे एक नंबर जिसका हमको फैक्टोरियल चाहिए। अच्छा, फैक्टोरियल निकालना आपको लग रहा होगा अभी तब बेसिक है, लेकिन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड बहुत सारी चीजें हम करते हैं प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में भी, जैसे कि ग्राफ थ्योरी में फैक्टोरियल का काफी ज्यादा काम आता है, राइट। ग्राफ थ्योरी में फैक्टोरियल काफी सारे एल्गोरिदम्स और वो सब क्या बोलते हैं उसको, जो आपको मैप्स और ये सब बनाने में काफी ज्यादा फैक्टोरियल वहां पे को यूज होता है, जहाँ पे को हमको प्लॉटिंग और ये सब करनी पड़ती है, तो वहां पे को फैक्टोरियल से हम काफी एप्लीकेशंस कर सकते हैं। अभी बता के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अगेन फिर वही कि कैसे इंप्लीमेंट होगा उसके लिए आपको ग्राफ थ्योरी में हम जाना पड़ेगा, ठीक है। जो हम आगे को कवर करेंगे जब ट्रीज ग्राफ्स पढ़ेंगे कैसे इंप्लीमेंट होते हैं ये सब, वो कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और काफी सारी कंपनीज जो होती हैं काफी इस कंसेप्ट पे काम करती है, फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अगर वो इस कंसेप्ट पे काम कर रही हैं तो ऑब्वियसली ये इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप मान के चलिए 50 to 60% ऑफ द इन 3 कंपनीज के इंटरव्यू में मैंने क्या क्या बताया था, फेसबुक, सॉरी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन फैक्टोरियल जो है अपने काफी सारे एल्गोरिदम डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनके 50 to 70% ऑफ इंटरव्यूज में फैक्टोरियल से क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो फैक्ट अब बेसिकली ऐसा तो वो पूछेगा नहीं कि 4 का फैक्टोरियल निकाल के दिखाओ जावा का प्रोग्राम से, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं। ऑब्वियसली वो थोड़ा फैक्टोरियल की हेल्प से ही कई सारे कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम आगे इतना एडवांस अभी अपने कोर्स में बढ़े नहीं है, जैसे एरेज में और स्ट्रिंग्स में कहा कई फैक्टोरियल इंप्लीमेंट कराने का इस तरीके की चीजें करवाएंगे, ठीक है। अब वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं है, तो बेसिक हम फैक्टोरियल अगर सीख पाए तो वो भी बढ़िया चीज होगी, ठीक है। तो इसलिए अभी इतना जल्दी एडवांस 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 कृपया ना करना, ठीक है। अभी जो पढ़ाया जा रहा है कृपया वो समझ लेना, एडवांस की आपकी तमन्ना पूरी की जाएगी जब हम आगे को टॉपिक्स कवर कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम फैक्टोरियल देख लेते हैं थोड़ा, ठीक हो गया। तो इसलिए प्लीज ये ना बोलिए कि बेसिक करा रहे हैं, बेसिक करा रहे हैं, बेसिक हम जानबूझ के करा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके बेस क्लियर हो सके। जब आप आगे बढ़ेंगे एरेज और जहां से स्ट्रिंग्स आएगा, फिर देखना किस तरीके से सारे कंसेप्ट का धुआं बनाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
एडवांस और धुआं एक साथ हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, और यहाँ पे को सबसे पहले स्टेप्स पे बात करते हैं फैक्टोरियल की। तो सबसे पहला हमारा क्या है, यूजर इनपुट हम लेंगे, यूजर से किस नंबर का फैक्टोरियल हमको निकालना है। दूसरा, अब हमको यहाँ पे को क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा, और लूप की हेल्प से उस नंबर तक पहुंचना पड़ेगा जहां पर हमारा फैक्टोरियल, मतलब जहां जिस नंबर का हमको फैक्टोरियल निकालना है, राइट। अब यहाँ पे को हम कौन सा लूप यूज करेंगे अगेन, अब यहां पर फैक्टोरियल के लिए हम यूज करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे को पता है कितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस होने हैं। अगर 5 हमारा यूजर नंबर डालेगा तो वहां पर को 5 ही आइट्रेशन होंगे। 3 अगर यूजर नंबर डालेगा वहां पे को 3 ही आइट्रेशन वहां पे को होंगे। ये हमको फिक्स्ड है, इसलिए हम वहां पे को फॉर लूप लगा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद लूप खत्म होते ही फैक्टोरियल को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। थोड़ा इजी प्रॉब्लम है फैक्टोरियल का, ठीक है, इजी टॉपिक है। लेकिन अगेन आगे इंटरव्यू क्वेश्चन जो फैक्टोरियल बेस्ड होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फैक्टोरियल ही आएगा इंटरव्यू में, फैक्टोरियल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसका बेस यही होता है। तो यहाँ पे आपको फंक्शंस और ये सब में आगे जो फैक्टोरियल के लिए काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, यूजर इनपुट लेना है, फॉर लूप में क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, उसके बाद जो फैक्टोरियल आएगा प्रिंट करेंगे। 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले यूजर इनपुट से एक नंबर ले लिया, ठीक है, मान लीजिए हमने 5 वहां पे को ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक फैक्टोरियल नाम का एक वेरिएबल और बनाएंगे और इसको इनिशियलाइज करेंगे 1 से, ठीक है। एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल ले लेंगे, उसको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर हम लेंगे वहां पे को फॉर लूप। फॉर लूप कैसे चलेगा, आई इज इक्वल टू, कहां से, i इज इक्वल टू 1 से चलेगा, i लेस देन इक्वल टू कहां तक, जो भी हमारा नंबर यूजर एंटर करेगा, जैसे यहाँ पे को 5 है, ठीक है, तो वहां तक ये नंबर जाएगा और i प्लस प्लस होता जाएगा, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है 1 से और 5 तक जा रहा है, तो वैल्यू बढ़ रही है तो प्लस प्लस होगा। अब यहाँ पे को क्या होगा, देखिए फैक्टोरियल में जो फैक्टोरियल हमारा वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल इंटू आई करेंगे, ठीक है। और जैसे ही लूप खत्म हो जाएगा हम प्रिंट करा देंगे अपने वेरिएबल फैक्टोरियल को, ठीक है। ये इसका बेसिक एल्गोरिदम हो गया, ठीक है, कैसे काम करना है। अब थोड़ा यहाँ पे को समझ लेते हैं कि इस लूप में हुआ क्या, इस लूप में बेसिकली काम क्या हुआ है, कैसे हुआ है। देखिए जैसे हमने नंबर की वैल्यू डाली है 5, अब ये कैसे काम करेगा, देखिए सबसे पहले फैक्टोरियल, अब इसको पता है कि 1 से लेके 5 तक जाना है, हमने लूप से बता दिया 1 से स्टार्ट करना, और जैसे ही 5 हो जाएगा, 5 के बाद वैल्यू आगे ना बढ़े, तो हमने ये कंडीशन दे दी जब तक आई की वैल्यू 1 या सॉरी नंबर के इक्वल है या उससे छोटी है तब तक लूप चलाते रहो। जैसे ही बड़ी होगी, जैसे ही आई की वैल्यू वहां पे को क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, आई इज इक्वल टू जैसे 6 हो जाएगा, क्योंकि नंबर यहाँ पे हमारा क्या है 5 है, जैसे आई की वैल्यू 6 हो गई, लूप हो जाएगा टर्मिनेट, प्रिंट हो जाएगा फैक्टोरियल। कैसे, अंदर देखिए हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया मेमोरी में। अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसके नाम का बॉक्स बनता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कोई एक बॉक्स बना दिया फैक्टोरियल नाम का, ओके। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने स्टोर कर दिया था 1, ठीक है, 1 स्टोर किया, लूप के अंदर आए, लूप के अंदर आएंगे क्या होगा, फैक्टोरियल क्या होगा, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन आंसर क्या आएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा, और फैक्टोरियल में क्या स्टोर हो जाएगा 1, जो कि पहले से है ओवरराइट हो गया ऑब्वियसली। उसके बाद अगली बार जब आई की वैल्यू मतलब लूप आगे जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन में कैसे काम करेगा, अंदर आएगा, फिर यहाँ पे कोई ये चेक करेगा कि फैक्टोरियल की क्या वैल्यू है, तो अभी फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 1, इंटू करेगा इसको आई की वैल्यू से, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, 2 इंटू 1 करेगा 2, तो 2 जो है वो फिर वापस जाके फैक्टोरियल में स्टोर करा देगा। जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है वो राइट टू लेफ्ट काम करता है, पहले राइट में जितने ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म हो जाएंगे, उसके बाद उनको पकड़ के स्टोर करा देगा जो लेफ्ट में वेरिएबल है उसमें। तो राइट में सबसे पहले ऑपरेशन कराया, ठीक है, राइट में क्या था, फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू थी उसको आई से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। उसके बाद जब वो मल्टीप्लीकेशन पूरा हो गया उसको उठा के फैक्टोरियल नाम के वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है, जो यहाँ पे को बॉक्स बना था। तो ये जैसी 1 इंटू 2 हुआ तो ये पुरानी 1 की वैल्यू है ये यहां से इरेज हो जाएगी, और इसके बदले
फैक्टोरियल में क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा, राइट। अगला इटरेशन होगा i इज इक्वल टू, यहाँ पे को वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, i प्लस प्लस होते ही। कैसे काम करेगा, फिर से फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2, 2 इंटू आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3, 3 इंटू 2 6, और ये 6 किस में स्टोर हो जाएगा, इस फैक्टोरियल नाम के वेरिएबल में। अब ये जाएगा मेमोरी में, ठीक है, और यहाँ पे क्या स्टोर करा देगा, 6 स्टोर करा देगा। उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, आई इज इक्वल टू 4, ठीक है, 4 होगी तो अगेन फैक्टोरियल इंटू आई है, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो चुकी है, 6 इंटू आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 4 इज इक्वल टू 6 4 जा 24, तो ये 24 जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, अगेन फैक्टोरियल नाम के वेरिएबल में। तो ये जाएगा मेमोरी में, इरेज करेगा और यहाँ पे को 24 स्टोर कर देगा, ठीक है। और अब आगे जाएगा, आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो चुकी है, 24 इंटू क्या हो जाएगा, 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 22 कैरी 5 टू 10 12 120, राइट, 120 आ जाएगा। ये 120 जाएगा, फिर फैक्टोरियल में स्टोर हो जाएगा, यानी पुरानी वैल्यू जाएगा, मिटाएगा, और 120 यहाँ पे को स्टोर हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, ठीक है, आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। फिर यहाँ पे कोई क्या जाएगा, लूप में जाएगा, टर्मिनेशन कंडीशन चेक करेगा। ये क्या बोला है, टर्मिनेशन कंडीशन हमारी क्या है, आई जब तक लेस देन इक्वल टू है 5 के, नंबर की वैल्यू अभी 5 थी, तो आई लेस देन इक्वल टू जब तक है 5 के, तब तक ये चेक करेगा। आई की वैल्यू क्या है अभी 6, यानी कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नो। तो ये लूप वहां पर को क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और लूप से बाहर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फैक्टोरियल लास्ट में क्या हो गया था, 120, फैक्टोरियल की वैल्यू मेमोरी में क्या हो चुकी है, 120, राइट। तो ये बाहर आएगा, प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट फंक्शन में जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू है वो यहाँ पे को प्रिंट हो जाएगी, 120 हमारी स्क्रीन में आ जाएगा, राइट। ये हम कोड में अगेन जाके करेंगे, कोड में जाके करते हैं, ये वाला हम प्रॉब्लम हटा देते हैं, ये तो सब सीख ही गए होंगे। पैलिंड्रोम, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, या प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा, ठीक है। अगेन हमको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, किसका, हमको फैक्टोरियल निकालना है, तो हम इंपोर्ट करेंगे जावा की यूटिलिटी पैकेज से स्कैनर क्लास को। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट IN, यानी कि हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया है स्कैनर क्लास का। अब यहाँ पे को यूजर से पूछेंगे कि किस नंबर का आपको फैक्टोरियल चाहिए, एंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट, फैक्टोरियल यू वांट। यहाँ से यूजर से हमने एंटर भी करा लिया, इंट इंट नम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, नेक्स्ट इंट। यहां से हम इंटीजर वैल्यू इनपुट ले पाएंगे। अब हमको क्या चलाना है, यहाँ पे को एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा फैक्ट नाम का, ठीक है। इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। अच्छा, इसको इनिशियलाइज 0 से क्यों नहीं किया, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया, कोई बता सकता है, पॉज करके कृपया बताइए, अगर आप समझ पाए तो पॉज करके जरूर बताइए। कर दिया, बता दिया, आगे चलिए। देखो, अगर हम इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते तो क्या होता, ये स्टार्टिंग में 0 से मल्टीप्लाई होता आई को, यानी 0 इंटू 1 करता फर्स्ट केस में, फर्स्ट आइट्रेशन में, फैक्टोरियल में स्टोर हो जाता 0। अगले केस में आई की वैल्यू प्लस प्लस 2 होती, फिर 0 से मल्टीप्लाई। अगर हम 0 से इनिशियलाइज कर देते तो हमारा फैक्टोरियल एंड तक 0 ही करते रहता, ठीक है। क्योंकि हमारा फैक्टोरियल हमको नंबर्स में चाहिए, तो हमको सॉरी 0 नहीं चाहिए, तो हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं उसको, ठीक है। अब फॉर लूप लगाने का, फॉर लूप कैसे लगाने का, इंट आई इज इक्वल टू 1 से आई लेस देन कहां तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू नम तक मैंने बताया था, ठीक है, और आई प्लस प्लस हो जाएगा, राइट, कुछ इस तरीके से। अब अंदर क्या करना है हमको, अंदर क्या करना है, इसमें हमको क्या करना है, फैक्टोरियल में स्टोर कराना है किसको, फैक्टोरियल और
आई का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और ये जो लूप जैसी टर्मिनेट होगा हमको प्रिंट करा देना है क्या, फैक्टोरियल की वैल्यू, राइट। योर फैक्टोरियल इज, राइट, इस तरीके से। अब हम इसको अगर रन करेंगे दोबारा से, हम बढ़िया से इसको टर्मिनल किल करके दोबारा हम रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे को पूछ लिया एंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट, मैंने डाला 5 तो इसने रिटर्न कर दिया 120, राइट। दोबारा चेक करते हैं किसी बढ़िया नंबर का, बड़े नंबर का ट्राई करते हैं, 15 का, ओके। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा, बहुत बड़ा नंबर है 200443100616, ओके। तो ये 15 का फैक्टोरियल है। इस तरीके से हम फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम हमारी क्या है, फिबोनाची सीरीज, ठीक है। अगेन फिबोनाची सीरीज, ओके, पेन भी गड़बड़ कर रही है। फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज में हम क्या देखने वाले हैं, देखिए सबसे पहले तो फिबोनाची सीरीज होती क्या है, ठीक है। फिबोनाची सीरीज, अगेन फिबोनाची सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो अक्सर फेसबुक उबर जैसी कंपनियां बहुत यूज करती हैं, ठीक है। फेसबुक अब मेटा हो चुका है, ठीक है, हो गया तो, ठीक है। तो मेटा और उबर जैसी कंपनियां काफी यूज करती है फिबोनाची सीरीज के कंसेप्ट को। अब वहां पे कोई ये नहीं बोलेंगे, अगेन नहीं कोई बोलेगा आपसे कि 5 डिजिट्स निकालो पहले फिबोनाची सीरीज के, नहीं। एल्गोरिदम्स उनके ऐसे होते हैं जिसमें फिबोनाची सीरीज के कंसेप्ट्स को यूज किया जाता है, ठीक है। तो अक्सर अब अगर फेसबुक और मतलब कोई भी कंपनी उसको यूज कर रही है तो अक्सर वो इंटरव्यूज में भी इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछेगी। और ऐसा देखा गया है 40 to 50% ऑफ देयर इंटरव्यूज फिबोनाची सीरीज से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। अब तो देख लेते हैं फिबोनाची सीरीज, ये ज्ञान व्यान तो बात की बात है। चलो फिबोनाची सीरीज क्या है, फिबोनाची सीरीज स्टार्ट होती है 0 और 1 से, ठीक है, और कंटिन्यू जाते रहती है इनफाइनाइट तक ऑब्वियसली। लेकिन फिबोनाची सीरीज में ऐसा क्या अलग है, फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, अगला जो टर्म होता है वो डिसाइड होता है प्रीवियस 2 टर्म्स से। जैसे प्रीवियस 2 टर्म्स यहाँ पे को क्या है, 0 और 1, इन दोनों का जो भी सम होगा वो अगला टर्म बन के आएगा। जैसे 0 और 1 का सम क्या है, 1, तो अगला टर्म 1। फिर प्रीवियस 2 टर्म्स क्या है, 1 और 1, तो इनका सम कितना हो गया, 2, तो अगला टर्म हो गया हमारा 2। फिर इन दोनों का सम, अगला टर्म हो गया 3। फिर इन दोनों का सम 2 3 5। फिर इन दोनों का सम 3 5 8। इस तरीके से फिबोनाची सीरीज चलती है, प्रीवियस 2 नंबर्स के सम को अगला टर्म कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब फिबोनाची सीरीज कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। फिबोनाची सीरीज इस तरीके से होती है, सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को यहाँ पे को ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमने लिया 0, क्योंकि हमको ये तो पता ही है फर्स्ट और सेकंड नंबर इसके। फर्स्ट नंबर 0, सेकंड नंबर हमने ले लिया 1, ठीक है। उसके बाद हम इसमें चलाते हैं फॉर लूप, क्योंकि हमको अगेन जब भी क्वेश्चन में देगा तो वो पूछता है हाउ मेनी, कितने टर्म्स आपको चाहिए। तो जैसे अगर मैं 5 बोलूं तो मुझे पता है 5 बार इसको प्रिंट लूप चलाना है या उस तरीके से काम करना है, ठीक है। अब 5 टर्म्स अगर हमसे पूछे जाते हैं फिबोनाची सीरीज के, तो पहले 2 टर्म्स तो हमको पहले से पता है 0 और 1। तो 0 1 के बाद पहला इटरेशन हम किससे करते थे, 0 से। दूसरा इटरेशन किससे करते थे, 1 से। तीसरा इटरेशन से हम स्टार्ट करेंगे इस लूप को, इंट आई इज इक्वल टू किससे, 2 से। इंट आई इज इक्वल टू 2 से यहाँ पे को लूप चलेगा, और कहां तक जाएगा, आई लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस, इस तरीके से, राइट। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, फिबो नेक्स्ट नंबर को प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इंट नेक्स्ट, अंदर नहीं कर सकते क्योंकि हर बार अपडेट हो जाएगा, तो हम एक बाहर वेरिएबल ले लेते हैं, इंट नेक्स्ट। इंट नेक्स्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे को नेक्स्ट
हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को ले लेंगे। और नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट होता है प्रीवियस दो टर्म्स का सम, और यहाँ पे को प्रीवियस दो टर्म्स क्या है, फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट प्लस सेकंड का सम करेंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। ठीक है, अब इस नेक्स्ट टर्म को हम क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे। इन दो नेक्स्ट टर्म को हम प्रिंट करा देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये प्रिंट होगी। अब लेकिन यहाँ पे को क्या करना है, हमको इन दोनों टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। जैसे अब हमको फर्स्ट टर्म किसको बनाना पड़ेगा, जो प्रीवियस सेकंड टर्म थी। ठीक है, और जो सेकंड टर्म होगी वो क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास बन के आई है। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, समझाया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब हम हमारा ये लूप में हम कैसे काम कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस के दो डिजिट्स तो दो नंबर्स तो पहले से हैं, 0 और 1। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट को इनिशियलाइज किया, एक वेरिएबल लिया नेक्स्ट मेमोरी में, इस तरीके से डब्बा लिया, इस डब्बे का नाम कर दिया नेक्स्ट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, लूप के अंदर गए। ठीक है, लूप में आई की वैल्यू क्या है, ठीक है, आई की वैल्यू हमारी क्या है, 2 है। स्टार्टिंग में हमने 2 से इनिशियलाइज किया है इसको। ठीक है, आई की वैल्यू 2 है। अंदर जाएगा, बोलेगा नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट प्लस सेकंड का सम। फर्स्ट प्लस सेकंड क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग में 0 और 1। 0 1 का सम करेंगे हम। ठीक है, यही तो एफ और एस लिया था हमने स्टार्टिंग में बेसिकली। तो हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड का सम कर दिया। सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1, और प्रिंट करा दिया नेक्स्ट को। ठीक है, यानी 0 + 1 किया, उसको नेक्स्ट में स्टोर किया और इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे को नेक्स्ट में क्या स्टोर हो गया, 1, और ये यहाँ पे प्रिंट हो गया 1। ठीक हो गया, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। आई की वैल्यू 3 होते ही होने से पहले, आई की वैल्यू 3 होने से पहले हमने एक अपडेट किया। क्या अपडेट किया, फर्स्ट में सेकंड की वैल्यू डाली। जैसे हमारे पास मेमोरी में दो और बॉक्स थे, एक तो फर्स्ट वाला और दूसरा सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड में अभी फर्स्ट में हमने क्या स्टोर किया था, 0, सेकंड में हमने स्टोर किया था 1। अब हम यहाँ पे को जैसे इस स्टेप पे आए तो हमने क्या किया, सेकंड की वैल्यू को फर्स्ट में डाल दिया। सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में डालने का मतलब फर्स्ट में जो वैल्यू थी उसको इरेज किया और जो सेकंड बॉक्स में वैल्यू थी वो इधर लिख दी। सही है, समझ में आ गया। आगे देखिए, फिर हमने सेकंड में क्या वो कर दिया, सेकंड बॉक्स में डाल दिया नेक्स्ट की वैल्यू को, सेकंड वेरिएबल में नेक्स्ट स्टोर कर दिया। सेकंड में क्या है, नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या वैल्यू आई है, 1, तो इसमें भी क्या स्टोर हो गया, 1। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हमने वैल्यू को अपडेट कर दिया। आइट्रेशन जैसी थर्ड लगेगा उसमें क्या होगा, देखिए फिर लूप के अंदर जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड का सम होगा। फर्स्ट सेकंड की वैल्यू अभी क्या है, 1 और 1, इन दोनों का जैसे हमने सम किया 1 + 1, तो ये दोनों ऐड होगा, 2 हो जाएगा, और ये स्टोर हो जाएगा नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में स्टोर होगा तो ये वैल्यू यहां से इरेज होगी और ये यहां आ जाएगी। ठीक है, इधर को, राइट, और फिर इसको हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे को नेक्स्ट को, तो यहाँ पे को आ जाएगा 2 अगला टर्म, राइट। फिर अगले टर्म यहाँ पे को नीचे आएंगे, उस लाइन में, इस लाइन में क्या होगा, अब फिर से वैल्यूज अपडेट होंगी। सेकंड में फिर फर्स्ट को डालेंगे, सॉरी फर्स्ट वैल्यू में सेकंड को डालेंगे। ठीक है, फर्स्ट में सेकंड को डालने का मतलब सेकंड में जो वैल्यू है 1 उसको फर्स्ट बॉक्स में, यानी 1 जो इरेज होगा और सेकंड बॉक्स का 1 यहाँ पे को आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मतलब वैल्यूज जो है इंटरचेंज कर रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं। और सेकंड में नेक्स्ट की वैल्यू को डाल रहे हैं। सेकंड में क्या है, 1 है, तो यहाँ से इरेज होगा और नेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू है वो इस सेकंड बॉक्स में भी आ जाएगी, जैसे यहाँ पे को आ गया 2। ठीक हो गया, फिर लूप होगा, लूप रन होगा, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 4 होते ही फिर लूप अंदर जाएगा। अब यहाँ पे को फर्स्ट और सेकंड क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है, फर्स्ट सेकंड। फिर हमारे पास फर्स्ट सेकंड वैल्यू जो है, फर्स्ट पे क्या है 1 और सेकंड पे क्या है 2, 2 + 1 3, तो नेक्स्ट में अब क्या स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, प्रिंट करा देंगे नेक्स्ट को, तो यहाँ पे कोई 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब फिर से अपडेट करने की बारी, जो सेकंड की वैल्यू है वो फर्स्ट में चले जाएगी। सेकंड की वैल्यू अभी क्या है 2, तो ये यहां से इरेज होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड में किसकी वैल्यू आ जाएगी, नेक्स्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो सेकंड में जो वैल्यू थी वो इरेज हो जाएगी, सेकंड में वैल्यू इरेज हो गई
और इसमें नेक्स्ट में जो वैल्यू है वो आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। फिर लूप रन होगा, आई इज इक्वल टू प्लस प्लस होगा, आई आई प्लस प्लस होते आई की वैल्यू क्या होगी 5 हो गई, आई 5 होते ही ये चेक करेगा, लूप यहाँ पे को चेक करेगा कि टर्मिनेशन कंडीशन क्या थी, एन हमने क्या दिया था स्टार्टिंग में 5 दिया था, तो आई इज इक्वल टू 5 होते ही यहाँ पे कोई चेक होगा कि आई लेस देन 5 है कि नहीं, ठीक है। ये क्या हो चुका है, आई इक्वल टू 5 हो चुका है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहां से लूप हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास सीक्वेंस के 5 नंबर्स हमारे पास प्रिंट होके आ जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस तरीके से फिबोनाची सीरीज चलती है, ठीक है। ये हमारी फिबोनाची सीरीज हो गई। अब इसको कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहां से, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, और यहां तक यूजर इनपुट तक तो सेम है, ठीक है। एंटर द नंबर या एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स यू वांट इन फिबोनाची सीरीज, राइट। कुछ इस तरीके से यूजर एंटर करेगा नंबर को। अब हमको क्या करना है, एंटर करते ही यूजर ने हमको फर्स्ट और सेकंड दो वेरिएबल बनाने हैं, एफ आई आर एस टी फर्स्ट इज इक्वल टू, हम स्टार्ट करेंगे दो, जो पहले दो टर्म्स तो हमको पता ही होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट टर्म हमारा 0 होता है, सेकंड टर्म हमारा क्या होता है 1 होता है। फिर हमको चलाना है यहाँ पे को फॉर लूप। फॉर लूप हमको कहां से चलाना है, इंट आई इज इक्वल टू, कहां से, दो टर्म्स हमारे आ चुके हैं, 2 से चलाएंगे, आई लेस देन कहां तक, एन तक, ठीक है। एन तक, इसको एन कर देते हैं, कितने डिजिट्स चाहिए को, ओके। एन तक हमने लूप चलाना है, और आई प्लस प्लस, क्योंकि हमारी आई की वैल्यू क्या जा रही है, आगे को जा रही है, ओके। अब यहां से हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो नेक्स्ट को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, इंट नेक्स्ट इज इक्वल टू 0, राइट, इस तरीके से। और अंदर आते ही नेक्स्ट पे हम क्या कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड वैल्यू को ऐड कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे को प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे किसको, नेक्स्ट को, इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा क्या था, अपडेट करने की बारी। फर्स्ट में हम क्या स्टोर कर देंगे, सेकंड को, और सेकंड में हम क्या स्टोर कर देंगे, नेक्स्ट को, इस तरीके से। ये हमारा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, और ये प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। अब ये थर्ड टर्म से तो प्रिंट कर रहा है, ठीक है, 1 2 हमारा स्किप हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से फर्स्ट और सेकंड को भी प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट भी प्रिंट करा लिया और सेकंड भी प्रिंट करा लिया, इस तरीके से, राइट। तो हमने फर्स्ट और सेकंड टर्म ऊपर ही प्रिंट करा लिया, क्योंकि हमको पता है इसकी वैल्यू क्या है। अंदर आए और नेक्स्ट निकाला, नेक्स्ट निकाला कैसे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, उसको नेक्स्ट में स्टोर करते ही उसको प्रिंट भी करा लिया, ठीक है। और फिर फर्स्ट में अपडेट किया, फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में, सॉरी सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में डाली और नेक्स्ट की वैल्यू सेकंड में डाली, और फिर ऐसे ही करते करते हम प्रीवियस दो जो हमारे पास वैल्यूज हैं, प्रीवियस दो जो टर्म्स आई हैं हमारे पास फिबोनाची सीरीज का, उनका सम करते करते हमने क्या कर दिया, पूरी फिबोनाची सीरीज बना दी। जैसे हम यहाँ पे को आएंगे, यहाँ पे कोई पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स यू वांट इन द फिबोनाची सीरीज, मैंने लिखा 5 चाहिए मुझे, तो ये देखिए यहाँ पे को आ गई, इधर से ये हमारी 5 टर्म्स आ गई, 0 1 1 2 3, तो ये हमारी 5 टर्म्स दे देगा। एक और बार ट्राई करें, नए टर्मिनल में ट्राई करते हैं, कुछ इधर पे, नंबर ऑफ फिबोनाची सीरीज यू वांट, मैंने 7 डाला, 7 के नीचे यहां से देखिए 0 से यहाँ पे इसने टर्म्स देना स्टार्ट कर दिया, 0 1 1 2 3 5 8। तो हर नंबर अगर आप देखो यहाँ पे को ध्यान से, तो हर डिजिट अपने हर नेक्स्ट डिजिट अपने प्रीवियस दो का सम ही निकलेगा। जैसे थर्ड डिजिट देखे तो 0 1 का सम है 1, तो 1 आएगा। फोर्थ डिजिट 1 1 का सम 2, तो 2 आया है। फिफ्थ डिजिट 2 और 1 का सम आया है 3, 3 2 का सम आया है 5, 5 3 का सम आया है 8। अगला टर्म देखते तो वो हमेशा वो आता
13 आता है, क्योंकि 5 और 8 का सम 13 आता है, इसी तरीके से चलता। तो ये हो गया हमारा फिबोनाची सीरीज का कंसेप्ट हो गया, फिबोनाची सीरीज हम यहाँ से सीख चुके हैं। ऐसे ही और तगड़े कंसेप्ट सीखने के लिए हम हमारे चैनल में बने रहें, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो जो आएगी कुछ दिन बाद, ठीक है, जो नेस्टेड लूप्स पे होगी, पैटर्न प्रिंटिंग पे होगी, उस पे जो प्रॉब्लम्स होंगी वो कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।